हमें मालूम होना चाहिए कि ये जमीयत उलमा हिंद हिंदुस्तान के कोने कोने में मजलूम की आवाज बनकर खड़ी रहती है और जो मजबूर है, जो परेशान हाल है, जो गुरबा है, या तालीम के मैदान में हो या किसी भी फील्ड में हो, जहां जैसी जरूरत पड़ती है, ये तंजीम आगे बढ़कर उनका साथ देती है। अभी पंजाब के अंदर एक जबरदस्त कहर बरपा हुआ कुदरत की जानिब से। हर तरफ बाढ़ थी, हर तरफ सैलाब था, हर तरफ परेशानी थी, लोग मजबूर थे, परेशान थे। जिस तरीके से और तंजीमों ने मदद की, जिस तरीके से और लोग आगे बढ़कर आए और हमारे पंजाबी भाइयों का जो है पंजाबी भाइयों की इमदाद की और उनका साथ दिया ऐसे मौके पर, जबकि वो खुद परेशान हो गए। वरना पंजाबी हजरात, हमारे पंजाबी भाई, आपने देखा होगा कि वो हर काम में आगे होते हैं, हर तरह से लोगों की मदद करने में आगे होते हैं, लेकिन कुदरत की जानिब से ऐसा कहर बरपा हुआ कि वो खुद मजबूर हो गए। लिहाजा उनकी मदद के लिए हिंदुस्तान के कोने कोने से लोगों ने इमदाद भेजी। जिसके जिम्मे या जिसमें जैसी वुसाअत थी, उस एतबार से उसने मदद की। हमारी जमीयत उलमा हिंद के सिर्फ एक तंजीम ने, सिर्फ एक इलाके के लोगों ने 50 लाख की रकम वहां पर पहुंचाई। मोहतरम हज़रात, ये रकम हो सकता है किसी की नजर में छोटी हो, लेकिन ये हमारे एतबार से हमारे नौजवान भाइयों की मेहनतों का नतीजा। एक एक रुपया इकट्ठा करके, एक एक रुपया अपनी मेहनतों से, खून पसीने की कमाई से इकट्ठा किया जाता है। और ये जमीयत उलमा हिंद ने अपनी जानिब से, हम सब की जानिब से, तमाम मुसलमानों और तमाम अहले वतन और तमाम हिंदुस्तानियों की जानिब से ये 50 लाख की रकम जो है वो पंजाबियों के हवाले की, उनकी इमदाद के लिए। ये तो एक वाकया है, वरना अगर आप जमीयत उलमा हिंद की पिछली 15 साल तारीख को उठाकर देखें, पिछली 15 साल तारीख को उठाकर देखें, तो आपको ये एहसास होगा कि जमीयत ने कितने बड़े बड़े कारनामे अंजाम दिए। आज हम यहाँ पर जो खड़े हैं, उसी जमात के अमीर के इस्तेमाल के लिए खड़े हैं। मोहतरम हज़रात, ये जमात ये फर्क नहीं करती कि हमें किसका साथ देना है, ये सिर्फ इंसान को इंसान समझती है। और हिंदुस्तान की आवाम का हर फर्द और हिंदुस्तानी हर शख्स जो है उसकी नजर में एक सा है, वो हर एक की मदद को आगे बढ़कर जो है अपनाती है। और हिंदुस्तान में हर कोने पर जमीयत के लोग और जमीयत की तंजीम फैली हुई है। इसका इंतजाम हमारी जानिब से किया जाता है। जमीयत का साल में एक मरतबा मिंबर साजी होती है, जमीयत की साल में एक मरतबा मिंबर साजी होती है। और एक एक रुपया इकट्ठा कर 2-2 रुपये इकट्ठे कर हम जमीयत को मजबूत करते हैं। और ये जमीयत लाखों रुपये इस तंजीम के जरिए से जो है वो आवाम की खिदमत के लिए, अवाम उन्नास के लिए इस्तेमाल करती है। कई मजलूमीन जो बेगुनाह और मजबूर, जो किसी तरीके से जेलों में बंद हो गए थे, उनकी रिहाई के लिए जमीयत ने कई केस लड़े। उनकी रिहाई के लिए जमीयत जो है वो आगे आती है और एक एक पेशी पर लाखों रुपये खर्च करती है। अभी मौलाना कल सिरोंज के अंदर फरमा रहे थे कि जो कपिल सिब्बल साहब हैं, जो हिंदुस्तान के बड़े वकीलों में से हैं, जिनकी फीस तकरीबन 30 लाख रुपये होती है, जिनका मिनटों के हिसाब से मीटर चलता है, ऐसे वकीलों को जो है जमीयत हायर करती है। ऐसे वकीलों को जमीयत जिम्मेदारी देती है कि कोई बेगुनाह जेल के अंदर न रहे, कोई परेशान हाल जो है वो मजलूम न बन जाए, कोई परेशान हाल अपनी परेशानी में मुब्तला न हो जाए। ऐसे वकीलों को इकट्ठा कर जमीयत बिला किसी तफरीक के हर एक के काम आती है। निकलने की बात, इसलिए आम ऐलान नहीं करते, कम अज़ कम जो लोग इस तरह के निज़ाम को संभालें, उनमें से कुछ अफराद से जो जिम्मेदार अफराद है वो तय करके गड्ढे पे देख के आए, बराबर ना उधर कोई है ना नाके पे। गाड़ियों वाले कुरवाई के लड़के आगे पहुंच गया मोटरसाइकिल लेके इमाम बाइक पे रहा उसके उधर, तो मतलब अनकंट्रोल चल रहे हैं वो लोग। उनसे जरा ऐसा ऐलान कर दो कि भाई आगे कोई गाड़ी नहीं, क्योंकि मौलाना की गाड़ी आएगी, मोटरसाइकिल आगे हो जाएंगी अपनी तरफ। भाई देखिए, कोई भी काम को
अगर हमें कामयाब बनाना है तो जो उसके उसूल होते हैं, जो हिदायत होती है, उन पर अमल करना जरूरी है। हमारे बाहर से आए हुए मेहमान माशाअल्लाह कितने अच्छे अंदाज में हमारे सामने मौजूद हैं, लेकिन हम खुद जो मेजबान हैं, मैं अपने कारकुनान से दरख्वास्त करता हूं और जो मेजबान है उनसे दरख्वास्त करता हूं और जो हमारे कुर्बाई के कारकुनान है, भोरासे के कारकुनान है, कि जो जिम्मेदारी जिसको दी गई थी उसी अंदाज से पूरा करें। अपनी तरफ से न किसी चौराहे पर खड़े हो, न अपनी तरफ से आगे जाए, न अपनी तरफ से पीछे आए, बल्कि जो जिम्मेदारी उन्हें दी गई है और जो भोरासे वाले हिदायत उन्हें दे रहे हैं, उस हिदायत के एतबार से उस पर अमल करें। मैं कुर्बाई के कारकुनान से दरख्वास्त करता हूँ कि कुर्बाई के अंदर कारकुनान की जरूरत है। कुर्बाई के तिगड्डे पे, कुर्बाई के चौराहों पर और कुर्बाई के बस स्टैंड पर उन कारकुनान की जरूरत है, अशद जरूरत है। वो कारकुनान यहाँ पर मौजूद है। भोरासे के अंदर जो आगे की तरफ निकल गए हैं, चौराहे की तरफ निकल गए हैं, मैं उनसे बार बार दरख्वास्त कर रहा हूँ कि बराए मेहरबानी अपनी जिम्मेदारी को संभालें, अलग से अपने ऊपर कोई जिम्मेदारी न ओढ़े। जो जिम्मेदारी उन्हें दी गई है, जो तिगड्डे की जिम्मेदारी दी गई है, जो बस स्टैंड की जिम्मेदारी दी गई है, उस जिम्मेदारी को अदा करें, अपनी तरफ से एक और नई जिम्मेदारी को न ओढ़े। इसलिए मैं बार बार उनसे कह रहा हूँ कि वहां से आ जाए और जो कुर्बाई में जो खला है, जो कुर्बाई में सूने पड़े हुए हमारे तिगड्डे और हमारे चौराहे, उन तिगड्डों पर आकर अपने कमान को संभालें और अपनी जिम्मेदारी को पूरा करें।